Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we will start a new chapter number 14, which is statistics. Okay dear student. So first we know, you know all, okay. You read all the information from the newspaper. You see news from TV, in a TV, okay. You getting information from your textbook. You getting information about you, weight, length, height, what you eat, where you go. These all informations. And also there is lots of information just by collected to the government, okay. Government collections, information of cricket, batsman, scoring run, ठीक है. These are all the information which is having some specific value. So these are called data. So data will be a numerical and other information. Data क्या हो सकते हैं आपके, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, और जैसे नंबर्स में है, अगर आप स्टेडियम में बैठ के कोई मैच देख रहे हैं तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं 1 ओवर्स में कितने बॉल्स, मतलब कितने बॉल्स हुए, कितने हिटिंग्स हुए उसमें, ठीक है. और अदर इंफॉर्मेशंस में आप जैसे कि उनके नेमिंग्स हो गए या कुछ और भी हो गया, तो वो अदर न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर वाले इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है. और अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि वो दूसरे टाइप्स होंगे रेदर देन नंबर को छोड़ करके और कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं. जस्ट लाइक कि हमारा नाम एक नंबर इंफॉर्मेशन नहीं, दिस इज डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. कोई भी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट देख करके, या डायरेक्ट किसी भी टाइप से, ठीक है, या फिर फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है. जैसे डिफरेंट पर्पसेस क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं फॉर द कलेक्टिंग ऑफ डेटा, ठीक है. सो देयर इज दैट इज नोन एज डेटा. सो टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है. तो दो टाइप के डेटास होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा मतलब होता है जस्ट लाइक कि आप न्यूज देख रहे हैं अपने घर पे, ठीक है, तो जो न्यूज है वो आपके लिए एक सेकेंडरी डेटा है, because this data is primarily collected by through the news reporters, ठीक है. जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ऑन द स्पॉट से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डेटा अपने टीवी में फिट करते हैं, ठीक है, फिट होती है, मतलब वो डेटा को फिर एंकर के थ्रू सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है. जैसे आप स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वो आप अपने फोन क्या हो रहा है, दिस इज अ प्राइमरी डेटा फॉर यू. अगर ये डेटा आप अपने किसी पर्सन को इन्फॉर्म करते हैं तो दिस इज अ सेकेंडरी डेटा फॉर दिस पर्सन. ओके डिफरेंट. तो ये है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन. प्राइमरी डेटा दैट मींस व्हिच इज कलेक्टेड बाय अस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, एंड सेकेंडरी डेटा व्हिच इज कलेक्टेड बाय एनीवेज फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, ठीक है. जो प्राइमरी डेटा से जो कलेक्शन होती है दूसरी कोई सेकेंडरी, मतलब पहली बार में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो प्राइमरी डेटा, दूसरी बार में जो इन्फॉर्मेशन, दूसरे टाइम जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है. सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट अवर स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. इस डेटा का क्या डेटा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है. सो बिकॉज इन अ स्टैटिस्टिक्स वी कैन कलेक्ट डेटा, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होती है चैप्टर्स की कि स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं लोग, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है. जैसे हमने बहुत सारे डिफरेंट नेम कलेक्ट किया है, ठीक है, नंबर्स कलेक्ट किए हैं और इमेजेस कलेक्ट किए हैं, ठीक है. इन सभी डेटा को क्या करते हैं हम लोग, नेम्स को एक साइड लिख लेते हैं, नंबर को एक साइड पे, इमेज एक साइड पे. मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी पर्सन्स के नेम लिए हमने 100 पर्सन्स के हमने क्या किए हैं, नेमिंग्स लिए हुए हैं, ठीक है. तो 100 पर्सन्स की क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी हो जाएगा. 100 पर्सन्स की यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगी, एजेस हो जाएंगे, ठीक है. तो इन डेटास और 100 इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है. तो इन सभी डेटास को फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ डिफरेंट वे, ठीक है. कॉलम्स में,
एक अरेंजमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, नेम, तो कितने ए अल्फाबेट वाले नेमिंग्स वाले पर्सन हैं। ठीक है, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक ही है। उसके बाद कितने ऐसे पर्सन हैं जिनकी एज जो है वो सेम है। ठीक है, और उसके बाद इमेज तो डिफरेंट ही होगा सभी का। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और जो भी हमारा पर्पस होगा उस पर्पस को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को रीड करके वी कैन इंटरप्रेट इट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हमें सेलेक्ट करना है कुछ ऐसे पर्सन्स को जो स्पेशल पर्सन्स होंगे। ठीक है, तो उन स्पेशल पर्सन्स को हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, या फिर इंटरप्रेट कर लेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, इंटरप्रेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब उनको इंटरप्रेट करना, उस इंफॉर्मेशंस का यूज करना। ठीक है, सो दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होते हैं, डेटा विल बी प्रेजेंटेड बाय थ्रू द टेबल एंड बाय थ्रू द ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डिलीटेड इन दिस ईयर। ठीक है, दैट इज वे वी डिस्कस ओनली द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय थ्रू द टेबल। ठीक है, ग्राफ्स इस बार तो नहीं है, टेबल्स, ग्राफ में केवल कौन सा ग्राफ दिया हुआ है आपको, बार ग्राफ ही ओनली है। ठीक है, तो बस वही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, जस्ट लाइक एनी डेटा इज गिवन 10, 8, 5, 9, 6। ठीक है, अभी हमने कहीं से कोई डेटा अरेंज किया। ठीक है, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अनमैनेज्ड डेटा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर इस डेटा को हम लोग को मैनेज डेटा बनाना पड़ेगा, तो मैनेज डेटा बनाना कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका रॉ डेटा। ठीक है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, असेंडिंग फॉर्म में लेते हैं, 5, 6, 8, 9, 10. Now we will see that there is a least value is 5 and greatest value is 10. ठीक है, now we can find out the range of data because हमें यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटी डेटा पता चल गई और सबसे बड़ी डेटा पता चल गई। ठीक है, तो अब नाउ रेंज ऑफ डेटा कैसे होगा, the highest value of data minus to least value of data, that is way 5 is a range of data. समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, 5 जो है मतलब ये कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 6 होता तो रेंज ऑफ डेटा 4 हो जाता। ठीक है, यहाँ 5 है तो रेंज ऑफ डेटा कितनी हो गई, 5 हो गई। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा जस्ट लाइक हियर इज मार्क्स ऑफ 10 students in maths। ठीक है, मैथ्स में 10 स्टूडेंट्स का डेटा लिख देता हूं यहाँ पे मैं, जस्ट लाइक कि 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें किसी को 19, 16, 17, 15, 11, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड 17, 15, 17, 16. Okay, there is 10 students of data of class marks. ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेटा आर देयर। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा जस्ट लाइक आई एम आस्किंग टू द what is the frequency of 17? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 17 कितने बार, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम
रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ 16, तो दिस इज ओनली 2 टाइम रिपीट, तो 16 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क 16, मतलब जितने टाइम्स नंबर रिपीट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। ओके, नाउ क्या है? अनग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा क्या होता है? जो डेटा क्या होते हैं सिंपली अलोन लिखे होते हैं, सिंगल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कोई अगर मार्क्स है तो मार्क्स यहाँ पर क्या है? अगर ये सिंगल अलोन लिखा हुआ है, ठीक है, 50 का 50, 60, 70, तो ये क्या हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ देयर इज अ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स को 50, 10 स्टूडेंट्स को 60, 10 स्टूडेंट्स को 70, ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड 25 स्टूडेंट्स को 80, 25 स्टूडेंट्स को 90। तो यहाँ से कितने हो गए टोटल? इसको लिख लो 20, 50, 70, ओके। सो यहाँ पर क्या है? 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है, जिसमें से 50 मार्क्स जो है वो 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 60 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को मिले, 70 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स को, 80 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स को, 90 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस जो डेटा होगा, ठीक है, टोटल टोटल कितने स्टूडेंट थे? 100 स्टूडेंट्स थे, मैंने टोटल कर दिया उनका। ठीक है, दैट इज 100 नाउ। सो दिस डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। मतलब मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी को शो किया हुआ है, कितने स्टूडेंट को 60 मिला है, कितने स्टूडेंट को 70 मिला है, कितने को 80 मिला। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अगर मैं इसी में क्या कर दूं, 100 स्टूडेंट्स के हैं, तो जस्ट लाइक 52, 59, 62, 69, 72, 79, 82, 89, 92, 100। अगर मैं इस डेटा को बना दूं, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप्ड हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्रुप बन गया, अब यहाँ पे 50 to 59 का रेंज हो गया, 60 to 69, 60, 70, 79, 80 to 89, 90 to 100। Okay dear student, so this type of data is called grouped frequency data। ठीक है, ये अनग्रुप्ड मैंने कट कर दिया। अब क्या आ गया यहाँ से? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हो गया ग्रुप में जो नंबर्स को मैंने शो किया है, दैट इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, तो ये अब ग्रुप में हो गए। अब इसमें जो होती है यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है 50 to 59, ठीक है, ये वाला ये, ठीक है, जितने भी यहाँ पे ये ग्रुप में जो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लास। ये क्या हो जाएंगे? आपके क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, दिस आर दी क्लासेस। एंड क्लास साइज कितना है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे देखेंगे हायर से लोअर को अगर आप माइनस करें 59 minus 50, so what will we get? 9. Okay, so that 9 is the class width। 9 जो होगी वो यहाँ पे क्या है? क्लास विड्थ हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो क्लास की जो साइज हो गई इसी को ही बोलते हैं क्लास साइज भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज वे it is there is a class width or class size is a 9। okay dear students, now here the least number, ठीक है, is called lower class and the greatest number is called अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट क्या होगा? जो छोटे नंबर होती हैं, और अपर क्लास लिमिट क्या होगा? जो बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सभी कुछ सॉल्व हो जाते हैं। इस टेबल को अगर मुझे मोर प्रिसाइज बनाने, ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन है, अगर उसको 50.5 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? वो भी इसी ग्रुप में जाएगा। बट अगर इसको आपको मोर कन्वीनियंट बनाना है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है एंड जो लोअर लिमिट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लोअर लिमिट
माइनस अपर लिमिट माइनस देखो अब इस डेटा को हमें क्या करना है, मोर प्रिसाइज बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास जो है क्या अपर लिमिट, ओके, एंड फ्रॉम द सेकेंड क्लास लोअर लिमिट। डिफरेंस क्या होगा, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट इज 59 एंड लोअर लिमिट इज 60। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इज 60 माइनस 59 वी गेट 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने एक डिफरेंस मिला 1, हाफ द डिफरेंस वी गेट 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 को हम लोग क्या एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डेटा को मोस्ट सुटेबल बना रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए आपको पता चलेगा अभी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 को इस वाले से माइनस करेंगे और इस वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी डेटा मिलेगा, नेक्स्ट इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 और इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 59.5, ठीक है। इसमें मैं अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो ये कौन सा डेटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 59.5 और ये कौन सा डेटा बन जाएगा 69.5, मतलब जो यहाँ पे वो यहाँ पर भी आ जाएगा 0.5 और यहां से फिर ये 79.5, ओके स्टूडेंट। ऐसे ये डेटा क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। जो यहां पर भी है वो यहां पर भी, तो ये क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो डेटा होगा, हम लोग जब अगर कोई डेटा में अगर 59.5 आएगा तो हम लोग इस डेटा में नहीं, उसको इस डेटा में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज अनकंटिन्यूअस, ठीक है। अनकंटिन्यूअस क्योंकि इसमें 59 दिया हुआ है, ठीक है। बट इसमें क्या है 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है। इसमें कंटिन्यूअस डेटा में हम लोग हमेशा इस वाले में इसको कंसिडर करेंगे। 59.5 दो बार है तो इसमें जो लोअर लिमिट जो क्लास होगी उसमें इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। हियर गिवन, एक्चुअली आपको बता दूं 14.1 जो है वो अपने सेल्फ से कर लेंगे, ठीक है। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है वही सभी आ जाएंगे इसमें। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें 30 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है क्लास 9th में, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट जो ग्रुप डेटा जो लिखे हैं, मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को आपको अरेंज कर लेना है। यहाँ पे अरेंज कर लेंगे जस्ट लाइक कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप एंड ए बी, ठीक है। इतने ग्रुप है,
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ओ ग्रुप, ठीक है, एंड ए बी, इतने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, और कोई ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। 4 ग्रुप ब्लड ग्रुप्स ही हैं। अब कितने स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्रुप ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स के हो गए, 9 स्टूडेंट्स को, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप देखते हैं यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए, 6 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स को ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 ग्रुप, 3 स्टूडेंट्स हैविंग ओनली ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब मैंने ये सही किया है या नहीं किया है, इसके लिए मुझे ये काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। तो 9 6 15 15 एंड 15 इज टोटल 30, दैट मीन्स आई हैव डू इट प्रॉपरली, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, मैंने ये कर दिया है। हो सकता है इधर ए बी अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप उसको देख लेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालिसिस, फिर देन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किए, फिर ऑर्गेनाइज किए, नाउ वी एनालाइज इट, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स को कितने कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो भी इसके ऊपर हमें एक्शंस लेने हैं, वो एक्शंस हम कहलाएंगे दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और इनके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो ही कहलाती है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, तो दिस इज अ मोस्ट कॉमन। एंड सबसे कम जो है वो क्या है, ए बी है, तो दैट इज अ रेयरेस्ट, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी, ओके डे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पे जो रेंज है, रेंज का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है। रेंज की फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में रेंज पूछा गया है उसको आप बना लेंगे, ओके डे स्टूडेंट्स। सो लेट वी स्टार्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे को क्या कर लेना है, डेटास के लिए टेबल बना लेना है। टेबल्स के बाद जो क्वेश्चंस पूछे होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन है, एक क्वेश्चन है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फिल कर लेना है इन अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है। टेबल में फिल करेंगे, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आस्क होगा वो चीजें आपको बना लेने, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको करके दिखा दूंगा पहले। सो फर्स्ट यहाँ पर रेंज दिया हुआ है 0 to 5, ठीक है। तो फर्स्ट रेंज आप क्या पुट कर लेंगे, 0 to 5, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ये नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं उसको। अब इसमें देखेंगे 0 to 5 स्टार्ट होता है यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 0, मतलब सबसे छोटी अगर वैल्यू देखें तो 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो हियर हाईएस्ट वैल्यू इज 32, दैट इज यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 to 5, 5 to 10, दिस इज कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। इसमें जो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में क्या होता है, जो 5 होगा यहाँ से केवल क्या होंगे 0 to
4 तक ही वैल्यू लेंगे हम लोग इस वाले ग्रुप में, 0 to 4, ठीक है। 5 वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे लिखा जरूर है यहाँ पे, लेकिन जो 5 होगा वो होगा इस वाले डेटा में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको क्या कर लेना है, हमेशा ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस में कौन सा डेटा जो हायर जो वैल्यू होगी, हायर क्लास की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में ऐड रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेते हैं डेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दिस इज 40 इंजीनियर्स ऑफ डेटा, ठीक है, एंड फाइंड आउट करना यहाँ से कि जो डिस्टेंस फ्रॉम देयर ऑफिस, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस वो होगा जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि उनके घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है उनके ऑफिस से, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 0 से 5 के बीच में कौन कौन सा डेटा आ जाएगा, 0 से 5 के बीच में आ जाएगा 3, 1, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट मार्क कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितने स्टूडेंट नंबर ऑफ इंजीनियर्स है 5, ठीक है। पहले ये लिख रहा हूं फिर टैली मार्क्स बताऊंगा। 5 से 10, ठीक है। अब क्या है 5 से 9 के बीच का डेटा देखना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंजीनियर्स हैं जो ऐसे जिनकी जो डिस्टेंस है किलोमीटर घर से, ठीक है, वो है 5 to 10 किलोमीटर। अब 10 से 15 मतलब 10 से 14 तक देखना है आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंजीनियर्स है जिनकी रेंज जो घर की जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 है। 15 to 20 मतलब क्या 15 to 19, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 engineers. Okay, now 20 to 25 इसको आप मैच कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं कि ये टोटल 40 इंजीनियर्स हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो 5, 16, 17, 27, 36, 37, 38 and 2 is 40 engineers. That means our data is correct, ठीक है। 40 हो सकती है, यहाँ से हो सकते हैं आपके ऊपर नीचे कुछ हो। ये डेटा जो लिखने में था एक 12 हो गया था, एक 10 हो गया था, तो यहाँ से आप उसको मैच कर लेंगे, ठीक है। आप लिखने में अब यहाँ से देखते हैं इसको टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। टैली मार्क्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 5 है तो हम लोग क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 तक तो हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। जो 5 होता है उसको नेक्स्ट में क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ 11 है तो यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4 क्रॉस 1, 2, 3, 4 क्रॉस 11, ये 11 बन गया, ठीक है। 5, 5, 10, 11 इसके लिए भी सेम बनाएंगे 11, 9th 1, 2, 3, 4 ना 5, 1, 2, 3, 4 9, ठीक है। 1, 1, 1, 2, ठीक है। दिस इज टैली मार्क्स। अब यहां से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हमें, ठीक है। डिस्टेंस इन किलोमीटर
अगर आप देखते हैं अभी 15 to 20, यहाँ पे 15 to 20 की मतलब 20 से ज्यादा 20 to 35 किलोमीटर की जो रेंज है वो केवल 1 to 4 इंजीनियर्स के पास है। मतलब 4 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी जो घर की डिस्टेंस है वो ओनली है 4 किलोमीटर है। तो मतलब 4 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, ठीक है। 20 to 35 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस वाले कितने इंजीनियर्स हैं? टोटल 4 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ इंजीनियर्स दे आर लिविंग लेस देन 20 to 25 किलोमीटर डिस्टेंस, दे आर 36 इंजीनियर्स। ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी जो घर की डिस्टेंस है वो 20 से 25 किलोमीटर से कम है, ठीक है। ऐसे 36 इंजीनियर्स हैं। अगर इसको मोर क्लैरिफाई करना है तो इसको मोर क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जिनके घर की डिस्टेंस जो है 0 से 5 किलोमीटर, तो 5 इंजीनियर्स हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी डेटास में बना लेने हैं। ओके डे स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही क्या होगी, पूरे चैप्टर इस ओवर हो जाता है, क्योंकि सभी में आपको यही काम करना है। हर किसी में आपको डेली मार्क्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप बना लें तो इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके।